सो हेलो गाइस, दिस इज लालमन। फिर दोबारा मैं आप लोग के सामने आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। जी हाँ, एक न्यू वीडियो के साथ आ चुका हूँ। आज हमारे इंग्लिश स्पोकन की क्लास डे 28 है। जी, आज हमारे इंग्लिश स्पोकन की क्लास डे 28 है। जो हम क्लास डे 28 में जानने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं शुड के ऊपर। जी हाँ, तो इससे मैं पहले कहना चाहूँगा, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन नीचे दबा करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले टाइम पे मिले। तो चलिए, मैं ज़्यादा देर आपकी टाइम को वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। करने वाला जी, सूड का मीन सबसे पहले मैं इसके हिंदी मीनिंग जान लेता हूँ कि सूड प्रॉपर्ली हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो चलिए, मोबाइल के स्क्रीन पे आपकी पूरे चीज़ें सेंटेंस और वर्ड्स आते रहेंगे। आप यहाँ से मोबाइल के स्क्रीन पे आप देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहली बात है, हम सूट का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए, और इसको हम लोग एडवाइस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, हम लोग एडवाइस मीन्स सलाह देनी हो कि भाई आपको ये करनी चाहिए या आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, किसी को सामने वाले पर्सन को जब वो गलतियां करती है या अच्छा करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो आप क्या करते हो, आपको कोई चीज़ बुरा लगता है या अच्छा लगता है, तो आप उसको एडवाइस देते हो, सलाह देते हो कि भाई आपको ये करनी चाहिए, आपको ये नहीं करनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ हमको, चलिए हम एक एक सेंटेंस इसके ऊपर हमलोग बना लेते हैं। चलिए, जैसे आपको बोलनी है कि आपको पढ़ना चाहिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, है ना। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस। तो देखिए, यहाँ हम आपको क्या कर रहे हैं, आपको सलाह दे रहे हैं कि भाई ये आपको करनी चाहिए, क्योंकि मेरे अनुसार से ये चीज़ें सही है और ये हमारे अनुसार से सही चीज़ें हैं, इसीलिए मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ कि भाई आपको ये करनी चाहिए, या आप कुछ बुरा काम कर रहे हो या मेरे नज़र में वो चीज़ें खराब लग रहा है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि भाई आपको ये नहीं करनी चाहिए, है ना। तो चलिए, हम इसके ऊपर 10-10 सेंटेंस बना लेते हैं। ठीक, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड रीड, है ना, यू शुड रीड, या यू शुड, आपको पढ़ाना चाहिए, यू शुड टीच, यू शुड टीच। आपको किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, यू शुड नॉट अब्यूज अदर, है ना। अब्यूज अदर के मीन्स किसी को गाली देना। सो चलिए आगे बनाते हैं। जैसे कि आपको इसमें हम नोट का भी यूज करेंगे। ठीक है, नोट का जैसे आपको बोला कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, जैसे कि हम लोग सबसे पहले बोलते हैं कि इट्स नॉट गुड ऑफ यू, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, आपको ये करनी चाहिए। इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड प्रैक्टिस। बोलते हैं कि यह आपके लिए अच्छी बात नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है ना, यू शुड प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। ठीक है, जैसे मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए, यू शुड रीड इंग्लिश, यू शुड रीड इंग्लिश, आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए, है ना। अब यहाँ बोलते हैं कि अब जैसे कि इंग्लिश सीखने के लिए आप क्या करते हैं, तो इंग्लिश सीखने के लिए आप पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो, काफ़ी प्रैक्टिस करते हो। तो मैं सलाह आपको क्या दूंगा कि भाई आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए, यू शुड प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, आपको बार बार इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। अब जैसे कि आप किसी को गाली दे रहे हो, तो मैं आपको एडवाइस क्या दूंगा भाई कि आपको गालियाँ नहीं देनी चाहिए, आपके लिए अच्छी बात ना है, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड नॉट अब्यूज अदर, है ना। जैसे कि आप बोलते हो किसी की बात, मेरी बात किसी और को सामने सुना देना, है ना, मेरी बात किसी और के सामने सुना देना, या मेरी बुराई किसी और के सामने आपको कर देना, मतलब तो मैं आपको क्या बोलूँगा भाई, आपको मेरी बुराई नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट बैक बाइट, यू शुड नॉट बैक बाइट, आपको बुराई नहीं करनी चाहिए, है ना। अब चलते हैं, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर हम बात करते हैं। जैसे अब हम करें, देखिए यहाँ पे आपको समझने की बात क्या है गाइज, कि माइंड में आपको ये चीज़ बैठा लीजिए, माइंड में ये बैठा लीजिए कि आप किसी को कभी भी एडवाइस दे रहे हो, दे रहे हो 50% की आपको ये नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। अब 50% उसको सिक्योर कर दे कि भाई आपको ये नहीं करनी चाहिए, आपके लिए अच्छी बात नहीं है, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू यू, यू शुड नॉट, है ना। अब देखिए, तो हम लोग सिंपली कैसे बात करेंगे कि जैसे आपको दौड़नी चाहिए, यू शुड रन,
है ना। यू शुड रन, आपको नहाना चाहिए। यू शुड टेक बाथ, यू शुड टेक बाथ, आपको रोज नहाना चाहिए। मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि आपको रोज नहाना चाहिए। यू शुड टेक बाथ एवरी डे, आपको प्रत्येक दिन एक्सरसाइज करना चाहिए। यू शुड एक्सरसाइज एवरी डे, ठीक है। आपको रोज पढ़नी चाहिए, या यू शुड रीड एवरी डे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप हम कहते हैं। अब देखिए, अब चीज़ें हम क्या थोड़ा नेगेटिव की चीज़ों को ले लेते हैं, है ना। यू शुड नॉट आर्ग्यू विथ हिम, तुम्हें उससे बहस नहीं करनी चाहिए, तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए। तो यू शुड नॉट अब्यूज अदर। तो ऐसे चीज़ें हम लोग मेनली शुड के ऊपर बात करते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या जान लिए आज की क्लास में गाइस, कि शुड का मतलब होता है चाहिए, लेकिन शुड को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, किसी को एडवाइस देने में काम में आता है, ठीक है ना। किसी को क्या एडवाइस दे रहे हैं, किसी की भाई सलाह दे रहे हैं कि भाई आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, ये चीज़ें आपको करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है। वो अपने अनुसार जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही है, आप अपने सामने देख पा रहे हो, व्यू कर पा रहे हो कि भाई ये चीज़ें इसको नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट दिस दैट वर्ड, है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए तो आप उसमें कर सकते हो कि या दैट्स वाई योर फॉल्ट इज हियर, सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग टू यू, यू शुड नॉट दिस दैट वर्ड, है ना। ऐसी चीज़ें आप किसी को सलाह दे सकते हो। तो सिंपली मैंने आज क्या सीखा, शुड मीन्स चाहिए, किसी को एडवाइस देने के लिए, जी ठीक है। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और हमारा एक और मैं एक चीज़ को यहाँ पे एडवाइस करना चाहूँगा, हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है इंग्लिश बाबू। जी हाँ, इंग्लिश बाबू, अब ये यहाँ पे देख पा रहे हो, इंग्लिश बाबू के नाम से यूट्यूब चैनल है। सो प्लीज़ उस चैनल को भी आप जरूर हमें सपोर्ट करें, उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपको सबसे पहले टाइम पे मिले। सो मैं चलता हूँ, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कहूँगा कि प्रैक्टिस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।